नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं सामानंद और देखिए आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, 800 पे कमीशन। आप लोग जानते भी होंगे कि देखिए सरकार ने इसकी ऑफिशियली घोषणा कर दिया है कि अब इसका कमीशन का गठन हो चुका है और इसमें आपका चेयरमैन होगा और देखिए इस क्या होंगे तो दो आपके मेंबर होंगे। लेकिन देखिए अब इसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा देर से आ रहा है, लेकिन देखिए बहुत सारे रिसर्च के बाद आपको देखिए वीडियो बना रहे हैं और इसमें आपको हर चीज़ बताएंगे कि देखिए जो क्या पे जो आटे पे कमीशन में या फिर क्या जो भी आपका कमीशन आता है उसमें जो सैलरी बढ़ती है क्या वो सोने का भी उसमें भाव देखा जाता है या फिर देखिए एक भी इसमें एक आता है बैंकिंग सिस्टम, क्या उसको भी देखा जाता है। और देखिए इसमें आता है कि जो देखिए गोल्डन प्राइज जिसे आपका गोल्ड का प्राइज होता है और एक आ, जो हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बैंकों में उसको भी देखा जाता है। और देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और एआईसीपी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस, इन दोनों की रिपोर्ट क्या कहती है और इन दोनों का रिपोर्ट देखिए सबसे अधिक मायने रखते हैं सैलरी की ग्रोथ में। देखिए तो इसको भी देखिए पूरा विस्तार से जानेंगे क्या होता है एचडीआई और एआईसीपी का रिपोर्ट। आप देखिए इसमें बहुत भारी गड़बड़ी भी आपको देखने को मिलेगी। अभी आपको आगे सब बताएंगे कि क्या इस समय स्थिति चल रही है एआईसीपी की रिपोर्ट की। और देखिए जो फीडबैक फैक्टर है, देखिए देखिए सब लोग कहते हैं कि हर जो पे कमीशन में एक लगता है फीडबैक फैक्टर सीधे बेसिक से गुना होता है। तो देखिए ये कोई ऐसा सिस्टम है नहीं। देखिए वो अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 7,000 से बढ़ के 18,000 हो गई है तो लो देखिए इसी का गुणा कर देते हैं कितना आ रहा है तो 2.5 से तो बोलते हैं कि नहीं ये आपका क्या है फिल्म फैक्टर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा देखिए ये कोई फैक्टर नहीं होता है। देखिए ये 7,000 देखिए पहले बेसिक आपका था देखिए 6 पे कमीशन में और देखिए 18,000 हुआ था आपका 7वें पे कमीशन में। तो देखिए ये किस प्रकार से हुआ था उसमें आप लोग जानते भी होंगे कि उसमें डीए 125% हो गया था। देखिए डीए था आपका 125% और देखिए सरकार 0.33% का आपका ग्रोथ लगा दी थी तो आपका ये 2.5 आ गया था। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि एक फैक्टर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। और देखिए सरकार इस पर भी देखिए विचार कर सकती है कि अब कोई आगे पे कमीशन ना ला जाए और देखिए किस प्रकार से एक ऐसा पैमाना बना दिया जाए कि सैलरी हमेशा लोगों की समय से समय आपका ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाए। और देखिए एक ऐसा प्रोसेस भी आएगा और एक बात और भी याद रखेंगे। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एआईसीपी रिपोर्ट सबसे अधिक मायने रखती है सैलरी ग्रोथ में। तो देखिए कैसे क्या बढ़ता है, पहले देखिए आप लोग को रिपोर्ट दिखाते हैं कि एआईसीपी का रिपोर्ट क्या कहता है। और देखिए जो लोग इस समय देखिए यूट्यूब पर बहुत सारा अफवाह फैल रहा है देखिए कि इसी को लेकर फ्रीडम फैक्टर को लेकर ना देखिए लोग कह रहे हैं कि बेसिक सैलरी में क्या होगा तो 2.86 का, कोई 3 कह रहा है, कोई 1.96 कह रहा है कि बेसिक में आपका इतना का गुना हो जाएगा। लेकिन देखिए ये सब रिपोर्ट देखिए सब अफवाह है, देखिए सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। ये सब क्या है देखिए अनुमानता है, ऐसा कोई किसी का रिपोर्ट सही है नहीं। और देखिए किस प्रकार से होता है डिसाइड, तो देखिए कुछ बातें आप लोग याद रखेंगे कि देखिए सैलरी का जो आपका होता है डिसीजन वो देखिए 2-3 रिपोर्टों के आधार पर होगी। इसलिए देखिए कमेटी क्यों बनी है कि देखिए कमेटी हर चीज़ डिसाइड करती है। देखिए पहले बात देखिए जिसे आपका सैलरी ग्रोथ जो होता है, देखिए बारीकी से देखिए चीज़ों को समझेंगे तब आप लोग अफवाह पर ध्यान देंगे, वरना सब लोग देखिए यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो आ गए हैं कि 8वें कमीशन में ये होगा, हाइपर होगा, सैलरी दुगुना होगा तिगुना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए देखिए सैलरी जो होता है ग्रोथ उसमें देखिए कुछ पैनल होता है। देखिए पहला होता है एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। देखिए ये 2024 का रिपोर्ट आपको आपको हम अभी आगे बताएंगे। देखिए देखिए जो सेकंड आता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस, ठीक है, एआईसीपी का रिपोर्ट होता है। और देखिए इसमें क्या होता है कि आपका देखा जाता है कि इसमें हर चीज़ों का कितना बढ़ रहा है वो जो आपका प्राइस है कितना बढ़ा हुआ है। जैसे देखिए देखिए 2016 में से 2024 में देखिए कितना प्राइस बढ़ा। जैसे देखिए फूड का होगा, देखिए फूड में आपका हो गया, देखिए आपका सब्जियां हो गई, फूड हो गया, दूध हो गया, मिल्क हो, देखिए इन सब की जो प्राइस होती है वो देखिए कितना कितना परसेंट बढ़ा। देखिए गैस का दाम हो गया आपका, देखिए जिसे देखिए जितने भी वेजिटेबल्स हो गए, देखिए इन सब की देखिए प्राइस कितना कैसे बढ़ा हुआ है, इन सब को देखा जाएगा कि कितना बढ़ा है, ठीक है। और देखिए देखिए एक और पर होता है गोल्ड। देखिए ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर रखता है कि देखिए जो आभूषण या फिर सोने का जो दाम होता है, देखिए आप लोग को पता भी होगा कि देखिए सरकार देखिए आरबीआई के पास देखिए देखिए कुछ जो जो रुपया होता है वो तो होता है कुछ आपका सोना भी आरबीआई रखती है अपने पास। तो देखिए गोल्ड का जो वैल्यू होता है ना इसमें जो होता है ग्रोथ, इसको भी देखा जाता है सैलरी इंक्रीमेंट में,
ठीक है ना, जो आपका जो बेसिक पे का जो आपका बनता स्ट्रक्चर उसको भी देखा जाता है, गोल्ड को भी। और देखिए देखिए ये जो होता है पॉइंट ना, कि देखिए आगे जैसे देखिए नेक्स्ट आपका जैसे नेक्स्ट 5 या 7 साल या 10 साल, या हमारे देखिए आता तो आपका 10 साल के बाद है, तो 5 या 10 साल तक जो आपका देखिए जो इंडिया के जो भी ये वस्तुएं उनकी प्राइस किस स्तर से बढ़ सकती है ना, इसको भी देखा जाता है ना, कि जो प्राइस बढ़ रही है या फिर जो हमारा इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं, महंगाई दर बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं मंदी, या देखिए इसको बोलते हैं हम लोग अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति। इसको भी देखा जाता है ना कि जो चीज़ों का ग्रोथ हो रहा है ना वो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो आपका होता है इस पर डिस्कशन, वो देखिए एक तो आपका देखिए जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, इनसे देखिए सरकार करती है डिस्कशन। आप लोग सुने भी होंगे इंटरव्यू में कि ये देखिए जितने भी पीएसयू, देखिए इसको बोलते हैं पीएसयू, तो इन सब से पहले कमेटी करती है डिस्कशन कि क्या होना चाहिए और इस समय का क्या चल रहा है। तो देखिए ये आपके 4-5 फैक्टर होते हैं जिस पर आपका बेसिक पे स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। अब देखिए लोगों का कहना है कि बेसिक इतना बढ़ेगा वो बढ़ेगा, देखिए अब उसमें केवल बेसिक ही नहीं बढ़ेगा बल्कि हर सारे अलाउंस बढ़ेंगे। और देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि जैसे देखिए आपको दे रहे हैं एग्जाम्पल एचआरए का। तो देखिए एचआरए देखिए इस समय आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की यदि बात करेंगे तो 10% है, 20% है और 30% है। तो देखिए ये भी आपका एक्स सिटी का, वाई सिटी और देखिए जेड सिटी का है, तो ये भी बढ़ेगा ना। देखिए जब भी बढ़ेगा तो अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, आपका टी हो गया, आपका देखिए द पर डे ड्यूटी हो गया, आपका ओवर ड्यूटी हो गया, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, हॉलीडे अलाउंस हो गया। तो देखिए ये सब आपके अलाउंसेस सब सब बढ़ेंगे। वो किससे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे ना, उसकी बात करेंगे। और देखिए अफवाह में नहीं जाएंगे, सीधे सीधे देखिए आजकल क्या चल रहा है, प्रीमियम फैक्टर कितना गुना होगा सीधे गुना कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए अब देखिए बात करते हैं पहले कि जो एआईसीपी का रिपोर्ट आ रहा है, देखिए इसको देख रहे हैं, ये देखिए इससे आपका होता है डीए कैलकुलेटर, ये है आप लोग अपना मोबाइल या फिर कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी देखिए गड़बड़ी क्या हुई है, देखिए ये जो आपका देखिए ये जो आपका ये है ना, ये आपका सीपीआई है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए सीपीआई देखिए परसेंट में आता है ये, और देखिए सीपीआई की रिपोर्ट है। अब देखिए क्या, देखिए सीपीआई की रिपोर्ट क्या बोलती है, देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बोलता है कि आपका सितंबर में तो महंगाई दर था वह 143.33, लेकिन अक्टूबर 2024 और नवंबर 2024 में देखिए एकदम सेम से, मतलब उसका मतलब है कि उन दोनों में महंगाई दर कांस्टेंट थी, नियत थी, कुछ नहीं बढ़ी है। तो देखिए ये सबसे बड़ी गलती है, इसी की देखिए इसी की वजह से जो देखिए जो अपना डीए है आज भी आपका अभी तक देखिए 2% बढ़ा है। देखिए 53 हुआ था, देखिए 55.45 है, और देखिए देखिए 54 है। और ये भी आपका देखिए दिसंबर का भी आया नहीं, आ जाएगा तो इसमें अगर डालेंगे तो यहाँ पर देखिए लगभग आपका वहीं देखिए मैक्सिमम आगे चलिए तो देखिए 56% के लमसम में आएगा। तो समझिए कि आपका 3% का डीए बढ़ेगा। तो देखिए ये डीए इतना धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, 4% या 5% क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि देखिए यही है, या इस देखिए सीपीआई की रिपोर्ट है कि देखिए ये आके देखिए 3-4 महीनों में महंगाई दर को रोक दिया था, एकदम कांस्टेंट कर देता है। ऐसा संभव नहीं होता है, कभी भी संभव नहीं है कि महंगाई 2 महीने या फिर 3 महीने एक समान रहे, ऐसा संभव नहीं है। या फिर चीज़ों की जो दाम होता है, वस्तुओं के दाम होते हैं एक समान है। देखिए ये भी इसने देखिए ये रिपोर्ट एकदम से नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, सरकार जो जारी करती है उसी के आधार पर हम लोग को या फिर उसी के आधार पर डीए मिलता है। तो उसी के आधार पर ना आपकी जो देखिए जो बेसिक बढ़ेगा, देखिए सरकार किस प्रकार से बढ़ाएगी, इसी के आधार पर ना बढ़ाएगी। तो देखिए लोग सोच रहे हैं कि नहीं इतना बढ़ेगा, हाइपर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए सोचिए कि देखिए जो 2016 में आया था पे कमीशन, इससे पहले देखिए जो 2006 में आया था, 2006 में देखिए इन दोनों के बीच में डी आपका 125% बढ़ का हो गया था। लेकिन 2000 देखिए 2026 से देखिए 2016 से 2024 में देखिए 2000 देखिए 24 देखिए 26 माह हमारा देखिए इस समय देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 सालों में आपका डीए मुश्किल से देखिए बढ़ के जाएगा, तो 59 या 60% आपका डीए होगा। अब बताइए देखिए सीधी की सीधे डबल का अंतर है। देखिए उस समय डीए आपका हो गया था 10 साल में 125%, और अब देखिए डीए आपका मुश्किल से साढ़े आधा भी हुआ है। तो देखिए ये कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा इतना बेसिक इतना बढ़ जाएगा या फिर उतना बढ़ जाएगा, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखिए बात करते हैं
कि देखिए जो आपका देखिए HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखिए ये क्या, देखिए ये क्या रिपोर्ट कहती है, देखिए इसमें इंडिया की रैंकिंग तो देखिए बहुत पुअर है। अगर देखिए बात करेंगे तो देखिए 134 रैंकिंग पर है 197 में। लेकिन देखिए क्या बोला है कि इंडिया का देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट, देखिए ये क्या हुआ, तो देखिए इंक्रीज हुआ 0.64, ये बढ़ा है। देखिए 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 इसका मतलब क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए देखिए 67.2 से 67.7 हुआ है। मतलब देखिए जो जीवन प्रत्याशा है उसमें भी वृद्धि हुई है। और देखिए ये देखिए हर चीज़ बढ़ा है, देखिए हर चीज़ बढ़ा है। और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा देखिए ये भी आपका देखिए बढ़ा है। तो $6,542 से लेकर $6,951, देखिए ये भी बढ़ा है। इसका मतलब कि लोगों की आय भी बढ़ी है। तो देखिए लोगों का जब देखिए लोगों का इनकम बढ़ा है तो इसका मतलब कि आपकी सैलरी में हाई या फिर हाइपर होना संभव तो है, लेकिन ये बहुत हाइपर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये देखिए रिपोर्ट क्या कहती है, इस बेस पर वृद्धि होती है, न कि आप लोग अपने से मन से कहेंगे कि नहीं ये होगा ये होगा, नहीं, जो रिपोर्ट कहती है। और देखिए ये रिपोर्ट देखिए सरकार का ही अध्ययन है, सरकार के देखिए विभागों द्वारा ये रिपोर्ट आता है, बने हुए एजेंसियां जो रिपोर्ट निकालती हैं, तो उसी आधार पर आपका देखिए सैलरी बढ़ने का उम्मीद होता है। अब देखिए बात करते हैं, देखिए कि देखिए जो 8वें पे कमीशन में देखिए जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो देखिए किस प्रकार से बनेगा। और एक बात और याद रखेंगे, देखिए सरकार इस पर भी करेगी विचार ना कि कभी भी इसके बाद आयोग लाने की जरूरत न पड़े। अगर सरकार पर अधिक व्यय पड़ती है तो ये देखिए ये भी सोचेगी। और देखिए हर तरह के दिमाग लगाते हैं सरकार। एक बात याद रखेंगे जी, देखिए जिसके पास सत्ता है वो कभी सत्ता छोड़ना चाहता नहीं है। और देखिए जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं, अगर आप लोग देखिए एक बात याद रखेंगे, देखिए बहुत सारे लोग OPS की डिमांड कर रहे थे, लेकिन देखिए और NPS का देखिए बीच में सरकार क्या करा दी, UPS, इन दोनों के बीच का मटरा दी। तो देखिए इसी प्रकार से पे कमीशन की बात कर रहे हैं सरकार। देखिए ऐसा देखिए लाएगी सिस्टम ना कि फिर उसके बाद कोई फ्रीडम फैक्टर की बात ही नहीं करेगा। तो देखिए फ्रीडम फैक्टर की तो देखिए कोई इसमें बात नहीं होना है। अब देखिए इसमें देखिए देखिए जो 7वें पे कमीशन की एक देखिए बात थी जिसको हर जगह आप लोग जानते भी होंगे कि कहा गया था ना कि देखिए जब इसमें 50% आपका DA हो जाएगा तो इसको बेसिक में जोड़ दिया जाएगा और साथ में सारे अलाउंस बढ़ जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जितने भी अलाउंस थे देखिए सबका सब इंक्रीज, सबका सब बढ़ जाएगा। देखिए जैसे आपका HR था 9, 18, 20 था, ठीक है, देखिए 28 था, तो ये आपका 10, 20, 30 हो गया। तो देखिए सारे अलाउंस तो ये देखिए ये सब आपके बढ़ गए थे, लेकिन बेसिक में DA को मर्ज नहीं किया था। तो उसी को 8वें पे कमीशन में कर देगा। और देखिए 8वें पे कमीशन में क्या करेगा, तो देखिए बेसिक को क्या कर देगा, तो DA में जोड़ देगा। देखिए पहला काम, और DA आपको इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो 0% हो जाएगा और इसको देखिए जोड़ देगा। अब देखिए इसके पास देखिए इसके बाद देखेगा ना कि देखिए देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो कितना बढ़ा है। देखिए देखिए जो पर कैपिटा इनकम है, देखिए इनकम है, देखिए ये कितना बढ़ा है। और देखिए जो AICP की रिपोर्ट में जो फूड का प्राइस है, देखिए जो फूड का प्राइस है, देखिए फूड प्राइस है, देखिए फूड प्राइस हो गया, मिल्क प्राइस हो गया, देखिए जितने भी वस्तुएं हैं ना, देखिए गैस सिलेंडर का दाम हो कितने परसेंट का की वृद्धि हुई है कि उसको हम सामान कर सकें। तो देखिए देखिए अगर इसको बात करेंगे AICP की रिपोर्ट से, तो देखिए इस रिपोर्ट के आधार पर हमारी देखिए सैलरी में कुछ न परसेंट देखिए जैसे इनको आधार मानकर देखिए या तो 0.25 या फिर 0.1% या फिर 0.5, देखिए ये परसेंट का सरकार और उस पर इंक्रीमेंट दे देगी और उसको बढ़ा देगी बेसिक को। तो बस यही होने वाला है, नया बेसिक जो आपका बनेगा यही बनेगा। उसमें फीडमेंट फैक्टर में 2, 3, 3, 4 का गुना नहीं होता है। और देखिए ये आपका AICP की रिपोर्ट से जितने भी सामानों के प्राइस हैं कितना बढ़े हुए, देखिए इसमें हर चीज़ आता है ना कि देखिए मिल्क का दाम कितना बढ़ा गया, जितने वेजिटेबल्स हैं उनका दाम कितना बढ़ गया, शुगर का दाम कितना बढ़ा है। तो देखिए जो बढ़ा है ना उसको एक ओवरऑल निकाल कर ये माना कर, देखिए जो पहले जो दाम था और इस समय दाम है उनमें देखिए उनमें तुलना करते हैं और उनमें तुलना करने के बाद देखा जाता है ना कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो एक मानक मान कर देखिए सरकार एक इंक्रीमेंट दे देती है कि उसके आधार पर हमारा प्राइस निकल सके। और देखिए उसमें क्या होता है कि देखिए दिखाया था कि देखिए गोल्ड का, देखिए गोल्ड आप लोग 2016 में देखे होंगे। देखिए उस समय गोल्ड था आपका 28, देखिए 28 जगह देखिए लमसम था आपका 10 ग्राम का। लेकिन देखिए आज अगर देखिए बात करेंगे 2026 तो कम से कम ये 80,000 के लमसम में हो जाएगा।
आपका 10 ग्राम का। तो देखिए ये भी देखा जाएगा ना कि देखिए उस समय हमारा बेसिक हुआ था 18,000 रुपया। तो ये तो देखिए था नहीं कि आपका 18,000 का आपका एक भरी या फिर 10 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। उस समय भी नहीं खरीद सकते थे और आज भी नहीं खरीद पाएंगे, 2026 में भी खरीद नहीं पाएंगे। तो देखिए ये भी देखिए ये भी एक आंकड़ा हो सकता है कि देखिए इस प्राइस की आधार पर जो हमारा देखिए इंक्रीमेंट मिलता है डीए और बेसिक में जोड़ने के बाद जो हमारा परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट मिलता है वो देखिए सरकार, ये देखिए एआईसीपी की रिपोर्ट जितने भी सामानों के हमारा प्राइस बढ़े उस आधार पर देखिए एक आपका सोने का जो गोल्ड का दाम होता है उस आधार पर और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मानव का जो पर कैपिटल इनकम है कितना परसेंट बढ़ा है और उसको कितना परसेंट बढ़ाया जा सके कि कुछ सालों तक वो कंटिन्यू चल सके। इस आधार पर देखिए परसेंटेज इंक्रीमेंट देखिए जो देखिए ये बेसिक बनेगी 8वें पे कमीशन में। एक बार देखिए ये याद रखेंगे, देखिए बेसिक प्लस आपका डीए और इन सब पर देखिए प्लस क्या करेगा तो एक इंक्रीमेंट देगा और इंक्रीमेंट क्या होगा तो वो देखिए वो आपको बता चुके किस बेस पर। और ये देखिए आपको याद रखेंगे 1% से भी कम होगा ये, जैसे 0.33 या फिर 0.5% का ऐसे दे देगी सरकार। ठीक है, अब देखिए ये आपका बेसिक हो गया, जैसे मान लीजिए अगर 18 देखिए 18,000 का बेसिक हो गया। अगर देखिए उस समय तक डी आपका मान लेते हैं कि 60% तक, इस समय 53 चल रहा है तो देखिए 60% होगा। तो ये तो देखिए ये आपका देखिए निकाल देंगे इसका 60%, तो ये आपका आएगा 18,000 का। आप देखिए मान लीजिए 60% ये हो जाएगा और देखिए इस पर सरकार आपका कोई ना कोई आपका 0.33 देखिए 33% का या फिर देखिए 1% से तो कम होती है, तो ये तो कंपलसरी है। तो देखिए ये अगर ओवरऑल मान लें कि जो हमारा बेसिक बनेगा तो वो देखिए आपका लगभग लगभग जाएगा। तो देखिए 30 से आपका 35,000 के लमसम में ये आपका जाने वाला है ये बेसिक। ठीक है, न्यूनतम जो आपका का बेसिक बनेगा वो यही जाएगा 30 से 35, इससे अधिक उम्मीद ही मत करिएगा। और देखिए इसके अलावा जो आपके अलाउंसेस बढ़ेंगे ना वो सब बढ़ सकते हैं, जैसे आपका देखिए एचआरए हो गया, आपका एचआरए हो गया, टीए हो गया, आपका ओटी हो गया। तो देखिए ये सारे अलाउंस आपके बढ़ जाएंगे, ये सब का सब बढ़ेंगे। और इसमें भी एक आपका देखिए पूरी लिस्ट निकाली जाएगी ना कि इसमें देखिए कितने साल कितने डीए के बाद इसको बढ़ाया जाएगा। फिर देखिए ये भी देखिए बीच में आपका हमेशा बढ़ता रहेगा, लेकिन जो आपका न्यूनतम बेसिक होता है ना वो इस आधार पर तय होता है। और देखिए ऐसा नहीं कि केवल सरकारी कर्मचारियों का ये इंक्रीमेंट होता है। ये देखिए ये जो आधार है वो देखिए देखिए जितने भी जो आपके इंडिया में नॉर्थ में कंपनियां हैं, देखिए जो कंपनियां हैं उसमें भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। या फिर देखिए जितने भी भारत में जो नॉर्थ में कंपनियां होती हैं पब्लिक सेक्टर के जो अंडरटेकिंग होते हैं पीएसयू हैं उसमें भी ये सब नियम ही अपनाया जाता है, इसी आधार पर ही सैलरी बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए पूरे विस्तार से आप देखिए इसको समझ भी गए होंगे कि किस आधार पर हमारा बढ़ना है। और देखिए जितने भी डाटा आजकल यूट्यूब के वीडियो में दिखाए जा रहे हैं वो सब डाटा फेक है, उस सब पर विषय में हम देखिए हम नहीं कर सकते। जब ऑफिशियली आएगा डाटा उस समय की। और देखिए आज आपका यदि देखिए मिल्क का दाम बताया गया कि आज मिल्क का दाम इतना है तो आज के दाम से नहीं बनेगा ये ना, ये बनेगा आपका 2026 के आधार पर। ठीक है, तो देखिए 2026 में लागू होगा, 2025 के अंत में जो जो प्राइस होगा ना उस आधार पर निकाला जाएगा। तो अभी हम किसी भी देखिए डाटा को सही आने में सकते, एक आधार आपको बता दिया हम ना कि इस आधार पर सैलरी बढ़ती है और हमारा जो बेसिक होता है ना वो इसी आधार पर तय होता है। और केवल गवर्नमेंट का ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग होते हैं पीएसयू होते हैं, भारत की नॉर्मल कंपनियां होती हैं उसमें भी इसी इन्हीं सब चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए आज का देखिए टॉपिक को अच्छे से आप लोग को समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।